वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। राम राम भाइयों, नमस्कार। तो देखिए, हिस्ट्री का एक और नया लेक्चर आ चुका है, हिंदी वाला। ठीक है, तो अगेन आज हम लोग फिर से 30-35 क्वेश्चन हिस्ट्री के बेहतरीन बैटिंग करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाक से अपनी कमर को कसिए, पेन कॉपी उठाइए और पढ़ना चालू कर दीजिए। चलो, 524 कह रहा है, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन और जहांगीर, इन लोग ने क्या काम किया अपनी रियासतों में, उसको मैच करो। तो देखो, फिरोज तुगलक ने किया था नहरों का निर्माण। क्या किया था? नहरों का निर्माण करा था फिरोज तुगलक ने। ठीक। दूसरी चीज़, बलबन ने शुरू करा था नौरोज़ फेस्टिवल। क्या शुरू करा था? नौरोज़ त्यौहार, एक पारसी लोग इसको मनाते भी हैं, नौरोज़। ठीक है। अलाउद्दीन ने दीवाने रियासत चालू करा था। ये आप पढ़ चुके हो पीछे की क्लासों में। और जहांगीर के शासनकाल में आया था ब्रिटिश एक एम्बेसडर था, सर थॉमस रो। ये जहांगीर के शासनकाल में आया था, थॉमस रो। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। 528 कह रहा है कि भैया इनकी क्रोनोलॉजी बताओ, कब क्या हुआ। तो मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, तो ये तो यार 1325 से 1351 तक शासन करा था उसने, है ना, तो ये तो तब का है। अफगानपुर षड्यंत्र, अब कहा जाता है मोहम्मद तुगलक ने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करी थी अफगानपुर कंस्पायरेसी में। तो वो तो पहले हुई, बाद में वो शासक बना, यानी ये तो 1320 के आसपास का मामला है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में हुई थी और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। अच्छा, ये उल्टा है, मतलब 4-3-2-1 क्या हो जाएगा? 4-3-2-1। ठीक है, याद रखिएगा। 529 कह रहा है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये एक बाउंसर है, एक तरह से थोड़ा टफ क्वेश्चन था, तो इसका आंसर रट लो, हेमचंद्र सूरी। ठीक है, रटना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हो, हेमचंद्र सूरी। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी। 530 आसान क्वेश्चन है, इजी था, आराम से कई लोगों ने इसको कर ही लिया होगा। प्लासी का युद्ध बच्चे को पता है, 1757 में हुआ। कलिंग का युद्ध सबको पता है, 261 BC में हुआ, अशोक ने जो किया था। हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप के साथ हुआ था, 1576 ईस्वी में हुआ था। तराइन का भी युद्ध सबको पता है, 1192, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक, तो ये तो बहुत आसान था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। 532 अच्छा क्वेश्चन था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। तो देखो, भारतीय जो कृषक था वो गेहूँ, जौ, चावल, गन्ना और कॉटन ये सब उगाता था। ठीक है, मक्के की खेती नहीं करता था। मक्के की खेती जब बाद में पुर्तगाली आएंगे तब होना चालू होगी। ठीक है, मक्के की खेती, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है। 533 कह रहा है, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो देखो, जौनपुर की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को बसाया, पर किसकी स्मृति में, किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार आता है, मिर्ज़ापुर में भी देखा होगा, जौनपुर का कंट्रोल लेने आए हैं। ठीक है, तो जौनपुर किसकी याद में बना था? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। 531 कह रहा है मैचिंग। तो मैचिंग देखो बहुत आती, ठीक है, और इन्हीं मैचिंग से कई बार क्वेश्चन एक भी निकाल लिया जाता है। जैसे पूछ रहा अकबर, तो देखो अकबर ने चलाया था आईने दहशाला। क्या चलाया था? आईने दहशाला। ये क्या था? लैंड रेवेन्यू, मतलब जो कर लेते थे हम लोग ज़मीनों से, उसके बारे में था ये। ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा चलाई थी, मोहम्मद तुगलक ने, याद रखिएगा, मोहम्मद तुगलक। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, या चहलगानी आमिर, ये इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है। और शेरशाह सड़के आजम, तो भैया शेरशाह को कहा ही जाता है ना, क्यों? क्योंकि इसने बंगाल से लेके पाकिस्तान तक रोडें बना दी थी। ये जो आप हाईवे GT रोड सुनते हो ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये सब शेरशाह ही ने बनाई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। 534 जौनपुर की नगर की स्थापना किसने की थी? अभी पढ़ा। करी थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? अपने भाई, कज़न भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक है। 535 कह रहा है, शुर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो देखो, शर्की सुल्तानों, अब शर्की जो वंश था उसके शासनकाल में जौनपुर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा था, बहुत ज़्यादा तरक्की करी थी, इसलिए जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। याद रखिएगा, किसको? जौनपुर को।
536 कह रहा है निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है। तो अभी पढ़ा हमने जौनपुर, ठीक है, सिराज ए हिंद कहा जाता है इसको, भारत का सिराज या सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है, याद रखिएगा। बनाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था अगर पूछ ले तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था, जिसको बाद में बहलोल लोदी हरा देता है। जौन शाह कौन था? हुसैन शाह, जौनपुर का अंतिम शासक, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 538 कह रहा है बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखो बहमनी राज्य की स्थापना करी थी अलाउद्दीन हसन बहमान, या इसका निक नेम था हसन गंगू, गंगू भाई, हसन गंगू, ठीक है। और कब करी थी पूछता है तो 1347 में। कब करी थी? 1347। बस दो चीज़ें याद रखो, बहमानी राज्य हसन गंगू ने करी, 1347 में करी, आ जाता ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 539 पूछ रहा है दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो अभी बताया हसन गंगू, ठीक है। ये दो चीज़ें याद करनी पड़ेगी। 543 क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो देखो काकत्या, इसकी कैपिटल देवगिरी, गलत है। काकत्या की जो कैपिटल थी वो थी वरंगल। क्या थी? वरंगल। होयशाला की कैपिटल द्वार समुद्र, ये बिल्कुल सही है। होयशाला की कैपिटल द्वार समुद्र सही है। यादव की कैपिटल देवगिरी थी, वरंगल नहीं। तो ए और बी उल्टे लिखे हैं। यादव की कैपिटल क्या थी? देवगिरी, काकत्या की वरंगल। पांड्या की कैपिटल मदुरई, ये बिल्कुल सही है। तो बी और डी क्वेश्चन दोनों सही हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा सही सुमेलित है? तो दोनों ही सही हैं, बी और डी, क्योंकि पांड्या की मदुरई थी, होयशाला की द्वार समुद्र, यादव की देवगिरी, काकत्या की वरंगल, ठीक है। 544 कह रहा है द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। तो द्वार समुद्र अभी ऊपर करा, होयशाला की। किसकी? होयशाला की, याद रखिएगा। काकत्या की अगर पूछ ले तो वरंगल। 540 आसान क्वेश्चन अभी करा। बहमनी राज्य कब स्थापित हुआ। तो 1347 में हुआ। तो वो शताब्दी कौन सी हुई भाई? 14वीं चल रही है ना, तो 14वीं सदी हो गई, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 541 पूछ रहा है भैया, मैचिंग करनी है। आदिल शाही जो है डायनेस्टी है, ये मतलब एक राजवंश था। कहाँ पे था, कौन से शहर में? तो ये था बीजापुर में। कहाँ था? बीजापुर। कुतुब शाही था गोलकुंडा में। कहाँ था? गोलकुंडा। निजाम शाही अहमदनगर, निजाम शाही अहमदनगर। शर्की शाही अभी करा ना, शर्कीय हिंद भी, मतलब जौनपुर को क्या बोलते थे? शर्कीय हिंद, है ना, भारत का शर्की, तो जौनपुर, शर्कीय शाही जौनपुर, याद रखिएगा इसको। 545 कह रहा है होयसालों के प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है। तो देखो जो द्वार समुद्र है उसका प्रेजेंट में जो नाम है वो है हेलेबिड, है ना। हेलेबिड है कहाँ पूछ ले अगर, तो यह है कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में। बहुत प्राचीन मंदिर भी बने हुए हैं, आप शायद देखा होगा आपने। 546 दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। तो देखो दक्षिण भारत में जो पोलीगार पोस्ट थी उनका काम था क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक को बनाए रखना, ठीक है, मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो क्षेत्र में प्रशासन सुविधाएं हैं और सेना को नियंत्रण में रखना इनका काम था। तो 546 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 549 कह रहा है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछो। ये कथन किसका था। तो देखो ये रामानंद का कथन था। इनके जो शिष्य थे वो सारे धर्म, सारी जाति, सबके थे, मतलब सबके लिए दरबार खुला था, ठीक है। तो ये किसी के लिए नहीं था, मतलब हर जाति के लिए था। रामानंद का ये कहना था। और जो कबीर थे वो रामानंद के ही शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के। 550 कह रहा है काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया। तो काम रूप को, वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। किसने बनाया? शंकर देव ने, याद रखिएगा। हम लोग ये भक्ति और सूफी मूवमेंट जो क्वेश्चन था, मतलब चैप्टर है, उसके क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। 555 इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है। कह रहा है सही बताओ कौन किस में क्या है। अद्वैतवाद किसने चलाया था। रामानुजम ने, गलत है। अद्वैतवाद चलाया था शंकराचार्य ने, क्योंकि रामानुजम ने चलाया था विशिष्ट वैद्यवाद। अब ये जो विशिष्ट द्वैतवाद है इसको चलाया था रामानुजम ने। और द्वैतवाद मध्वाचार्य बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है द्वैतवाद, इसको वल्लभाचार्य ने नहीं चलाया था, इसको निम्बार्काचार्य ने चलाया था। किसने चलाया था? निम्बार्काचार्य, ठीक है, निम्बार्काचार्य। मतलब नाम ऐसे है कि जबान टूटी जा रही है। ये साउथ में यार लोगों के नाम बड़े टफ होते हैं, लिटरली याद करने में बड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए चोला चेरा पांड्या मैं
कसम से छोड़ ही देता था कि 1-2 क्वेश्चन आएंगे वो मैं करंट कर लूँगा। बड़े टफ नाम होते थे यार, जो पढ़ा हुआ था वो भूल जाता था इससे। चलो खैर, 556 कबीर किसके शिष्य थे? तो अभी बताया था कबीर रामानंद के शिष्य थे। तो गाइज ये थे सूफी मूवमेंट के क्वेश्चन। बहुत जल्द अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर मूव करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।